हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज शेयर करने वाली हूं जो कि ओंटारियो पीएनपी के बारे में है। ओंटारियो पीएनपी में एक और नया प्रोग्राम ऐड हुआ है, नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसके अंडर आप अगर सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो आप इस प्रोग्राम के अंडर अपनी पीएनपी जो है लगा सकते हो। तो आपको पता ही है कि पीएनपी जब पीआर भी मतलब मैं कह लूं तो ओंटारियो में इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही हैं चीजें, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है पीआर लेना। उन सारी चीजों के चलते अगर बीच में एक अच्छा नया प्रोग्राम ऐड हो जाए तो उससे ज्यादा और हमें क्या ही चाहिए, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज क्या क्या है, कौन कौन सी सिटीज में अगर आप रहते हो तो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो अपनी पीएनपी के लिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी, तो कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मिस कर दोगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये नया प्रोग्राम क्या है। तो ओंटारियो की गवर्नमेंट ने एक नया पायलट पाथवे टू कनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी लॉन्च किया है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जहां भी कोई भी चीज अगर वो पायलट प्रोग्राम करके लिख के आती है तो उसका मतलब होता है कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये परमानेंट प्रोग्राम नहीं है। तो ऐसे ही सबसे पहले यही बता देती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये स्टार्ट हुआ है जनवरी 2 को और चलेगा 31 दिसंबर तक। अगर आप इसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ अ न्यू रीजनल इकोनॉमिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम का नाम है रेडी, जिसको बोलते हैं REDI, रेडी, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इमिग्रेशन। मतलब कुछ पायलट प्रोग्राम, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डेवलप करने की कोशिश हो रही है, नाम से भी पता चल रहा है आपको। तो उन प्रोग्राम्स को मतलब लोग वहां पे मूव करें उन एरियाज में, तब करके ये प्रोग्राम जो है निकाला गया है। 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ही है अभी के लिए, बट हो सकता है कि शायद अगर बाय द एंड ऑफ द ईयर इनको लगे कि हमारा जो कोटा था, जो हमने सोचा था इस प्रोग्राम के अंडर इतने लोग पीआर हो जाएंगे, इतनी इस एरिया की पॉपुलेशन हो जाएगी, अगर उस हिसाब से नहीं हुआ तो शायद ये प्रोग्राम एक्सटेंड भी हो सकता है। मैंने तो यही देखा है ज्यादातर कि प्रोग्राम 1 साल के लिए अगर कोई निकलता है तो वो मोस्टली एक्सटेंड ही होते हैं, बट इसका अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो रेडी विल सीक टू अट्रैक्ट अप टू 800 हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट टू 4 रूरल एंड नॉर्दर्न रीजन्स इन ओंटारियो। ठीक है, ऑब्वियसली ओंटारियो पीएनपी है तो ओंटारियो रीजन में ही होगी। ओंटारियो रीजन में 4 ऐसी सिटीज है जिसमें सिर्फ ये प्रोग्राम मतलब अप्लाई कर पाओगे, जिस सिटीज में या फिर जिस रीजन्स में मैं बोलूं 800, ओनली 800 एप्लीकेशंस ली जाएंगी। तो नंबर 1 सिटी है लेनार्क, नंबर 2 लीड्स एंड ग्रैनविल, नंबर 3 सार्निया लैम्पटन, नंबर 4 थंडरवे। तो ये 4 रीजन जहां अपना जो कह लो रूरल एरियाज हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। Newcomers who are approved through the new pilot program will receive a provincial nominee from the OINP, which they may use to apply directly for their PR। ठीक है, मतलब सेम चीजें हैं इस प्रोग्राम के अंदर। आप अप्लाई करोगे, जब आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, अगर आप मीट करते हो एलिजिबिलिटी, फिर आपको नॉमिनेशन आएगा, फिर आप पीएनपी के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अब देख लेते हैं हाउ विल दिस न्यू प्रोग्राम फंक्शन। इस प्रोग्राम के अंदर जैसे 4 सिटीज या 4 एरियाज मैंने आपको बताए, हर एरिया को 200 एप्लीकेशंस जो है एलोकेट की गई हैं। 200 एप्लीकेशंस एक जगह से जो है ली जाएंगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशन कैसे होगी मतलब OINP's एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम जो है उस प्रोग्राम के अंदर आपकी पीएनपी जाएगी अंडर दोज एरियाज। ठीक है, और 3 ऐसे एरियाज बताए हैं जिसके अंडर अगर आप जॉब करते हो तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। हर कोई एलिजिबल नहीं होगा,
जिस स्ट्रीम्स में लेबर शॉर्टेज चल रही है और इन रीजन्स के अंदर जिन जिन फील्ड में शॉर्टेज चल रही है, ऐसी 3 फील्ड इन्होंने खुद से बताई है, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और स्किल ट्रेड में कंस्ट्रक्शन वाले इंक्लूड किए गए हैं। इन तीनों स्ट्रीम में से और उन 4 एरिया में से किसी में अपनी जॉब ढूंढ लेते हो तो आप इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हो जाओगे पीएनपी अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। सेम थिंग, बेसिक चीज सबसे पहली कि आपके पास इन एरियाज में जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास जो है एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो गया, उसके बाद आप ओंटारियो में रहते हुए होने चाहिए और जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, जैसे हेल्थ केयर में हो, अगर आप नर्स हो या कुछ और किसी प्रैक्टिशनर में हो, तो आपके पास उस चीज का लाइसेंस होना चाहिए। मतलब जिस स्ट्रीम के अंदर अगर कोई ऐसी जॉब करते हो जिसके लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। तो जॉब जो है वो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के अंदर है, फुल टाइम परमानेंट जॉब होनी चाहिए, टीयर 0, 1, 2 और 3 में ही जॉब होनी चाहिए। ओके, अगर तो आप एम्प्लॉय जॉब ऑफर फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के अंडर लगाते हो, देन आपकी फुल टाइम परमानेंट, वो तो चलो दोनों में ही है, दूसरी भी मैं बताती हूँ कौन सी मैं बात कर रही हूँ। एम्प्लॉय जॉब ऑफर होनी चाहिए, टीयर 0, 1, 2, 3 में जॉब होनी चाहिए, पेज वेज इक्वल टू और हायर देन द मीडियन वेज होनी चाहिए, बेस्ड इन ओंटारियो होनी चाहिए, पोजीशन क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस, ये तो चलो हर किसी में ही लिखा हुआ होता है ज्यादातर। और इसी स्ट्रीम के अंदर, फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के अंदर अगर आप लगाते हो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जिसमें लाइसेंस चाहिए तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, इफ द जॉब डज नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस और ऑथराइजेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द ऑक्यूपेशन, इन द सेम ऑक्यूपेशन जिसमें आपको जॉब ऑफर लेटर मिल रही है। एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस अंडर द स्ट्रीम कैन हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम या पार्ट टाइम कोई भी एक्सपीरियंस मतलब हो सकता है आपका। तो ये तो मैंने जो आपको रिक्वायरमेंट बताई वो थी फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के अंदर। अब आती है दूसरी स्ट्रीम, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर अगर आप लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी ओंटारियो से होनी चाहिए, फुल टाइम परमानेंट जॉब होनी चाहिए, टीयर 0, 1, 2, 3 में ही आपकी जॉब होनी चाहिए सेम। ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, और सेम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंडर जैसे हम पीएनपी लगाते हैं, स्टडी खत्म होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपकी फाइल लगेगी, फुल टाइम जॉब चाहिए, 0, 1, 2, 3 में ही होनी चाहिए, स्टडी यहां से कंप्लीट होनी चाहिए, और उसमें था कि आपकी वेज जो है हायर देन द मीडियन वेज होनी चाहिए। इसमें है कि पेज इक्वल टू और मोर देन द लो वेज लेवल ऑफ द ऑक्यूपेशन। ठीक है, वो लो लेवल से ऊपर होनी चाहिए, वो हाई मीडियम वेज से ऊपर होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगी कि प्रोग्राम 1 साल का हमने किया है तो चल जाएगा, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं। एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा फॉर एटलीस्ट 2 years इन लेंथ, फुल टाइम परस्यू अगर किया है। अ ग्रेजुएट डिग्री, पहले वाली अंडर ग्रेजुएट थी वो 2 साल का एटलीस्ट, a graduate degree or diploma for at least 1 year in the length pursued full time, a college graduate certificate for at least 1 year in length, a university graduate certificate for at least 1 year in length। तो इनमें से अगर जो भी किया है तो वो ऐसे आप रिक्वायरमेंट अपनी चेक कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ, वहां से खुद भी आप चेक कर लेना एक बार। और इसमें एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं करी होगी, इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ कुछ भी कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस की बात ही नहीं हुई है इसमें। तो एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अप्लाई फॉर नॉमिनेशन विद इन द 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग एजुकेशन। तो ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट बता रखी है वो होनी चाहिए, और आपको जॉब मिलनी चाहिए। जॉब आपके एम्प्लॉयर से आपको ऑब्वियसली ऑफर लेटर वगैरह चाहिए। और नंबर 3 पे आ जाती है हमारी इन डिमांड स्किल स्ट्रीम। ऑब्वियसली इन डिमांड के अंडर तो अप्लाई कर ही सकते हो। उसमें आता है फुल टाइम जॉब फॉर एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन, एक्सपीरियंस 9 months का चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CLB 4 चाहिए, पेज एज मच एज मोर देन द मीडियन वेज फॉर द ऑक्यूपेशन इन ओंटारियो, पोजीशन इज क्रिटिकल टू द एम्प्लॉयर। तो ये सारी इन डिमांड स्ट्रीम के लिए रिक्वायरमेंट थी।
तो शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगा, बट ये प्रोग्राम पहले भी चला था 2020 में, बट उसके बाद ये एंड हो गया था। अब ये दोबारा से आया है, तो आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम का फायदा ले सकते हैं तो डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सारनी और थंडरवे वाली साइड तो रहते ही हैं, बाकी की दो जो जगह बता रखी हैं वहां पे भी आप ट्राई कीजिए। जो हेल्थ केयर में, आपको पता है हेल्थ केयर में तो जॉब आपको मिल ही जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है कि वहां पे शॉर्टेज है इसीलिए तो प्रोग्राम निकाला है, तो जॉब मिल ही जाएगी। आप अपने, क्योंकि वो एम्प्लॉयर को पहले से ही पता भी होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर इस प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर होना चाहिए। तो कीप दैट इन माइंड, ये सारी चीजें एक बार आप भी ध्यान से पढ़िए, देन गो फॉर इट। जितना हो सके इस प्रोग्राम का फायदा लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।